कितनो अशांत आदमी हो, कितनो बेचैन आदमी हो, कितनो दुखी आदमी, उसको सत्संग से शांति मिलती है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक महापापी हो गया, महाअधर्मी हो गया, उनका नाम था धुंधकारी, जो कि दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं बचा होगा उसको करने के लिए। उन्होंने सभी पापों को किया। वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। उनके पिता का नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। भागवत के महात्म्य में यह कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में उस आत्मदेव ब्राह्मण का घर था और वे वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण थे। धन की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह भिक्षा से अपना जीवन यापन करते थे। लोगों को कुछ सुना देते थे, भिक्षा ले लेते थे। उस गांव के लोग भी सब के सब धर्मपरायण, सुशील, सज्जन, धर्म के आचरण करने वाले थे। लेकिन उस ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया। जब वो आधा से अधिक उम्र खत्म हो जाने के बाद तब उसको कहने लगा कि ये इसको कोई संतान नहीं है। तो उसको देख करके लोग घृणा करने लगे। अभद्र शब्द वो होता है जिसको पुत्र नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? निपुत्रा बोलते हैं। गाली भी है समाज में, माँ बहनें अधिक यह गाली देती हैं। निपुत्रा जिसको पुत्र नहीं है। और वो ब्राह्मण थे, वो वेद पाठी ब्राह्मण थे। वेद में ऐसा भी है, अपुत्रो गतिर नास्ति, जिसको पुत्र नहीं होता है उसकी अच्छी गति नहीं होती है। तो पुत्र नहीं है तो हमारी गति अच्छी होगी नहीं। मैं मर जाऊंगा तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा? मैं मर करके प्रेत बन जाऊंगा, अब पिंडदान नहीं होगा तो बड़ा दुख होगा। यह उसको चिंता सताने लगी। अब क्या करें? अब होता है न, ओझा गुनी के पास जाते हैं, भगत के पास जाते हैं, किसी साधु महात्मा के पास जाते हैं, कोई उपाय करते हैं, उससे वह उपाय से सिद्ध नहीं हुआ काम, मतलब उसको कोई संतान नहीं हुई। उम्र बीतता जा रहा है। उसके दरवाजे पर जो जैसे आम का पेड़ है, फलदार वृक्ष, वो भी फल नहीं देता था। और उसके दरवाजे पर गाय थी, गाय भी बच्चा नहीं देती थी। बोले देखो तो इसको अपना नहीं है, तो इसके द्वार पर गाछ है तो वो भी फल नहीं देता है। इसके यहाँ गाय है तो गाय भी बच्चा नहीं देती है। इसको बहुत खलने लगा, भीतर ही भीतर उसको बड़ा दुख होता था। अब एक दिन निर्णय कर लिया कि ना, इस जीवन से अच्छा है मर जाना। निर्णय कर लिया, घर से चुपचाप निकल गया, किसी को नहीं बताता है। और दो ही थे, पति पत्नी थे। घर से निकल गया। रास्ते में चले जा रहे हैं, जंगल के रास्ते जा रहे हैं। सोच लिए कि नदी में डूब करके अब मर जाना है। नदी के, तुंगभद्रा नदी के किनारे तो घर ही था। नदी के किनारे जाते हैं, बैठे हैं, कुछ चिंतन मनन चल रहा है, सोचते हैं। उसी समय का महात्मा जी आते। तो महात्मा के वेश में थे तो भगवान शिव, स्वयं भगवान शिव सन्यासी के वेश में आते हैं। वो कहते, ब्राह्मण देवता क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं?
बोले महात्मा जी, हम इस जीवन लीला को समाप्त करने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं, इस नदी में डूब करके हम आत्महत्या कर लेंगे। बोले क्यों? बोले हमको कोई पुत्र नहीं है, इसी दुख के कारण समाज के लोग भी हमको ही दृष्टि से देखता है, यह दुख हमसे सहा नहीं जाता है। बोले यदि मर जाइएगा तो क्या यह दुख समाप्त हो जाएगा? बोले इस जीवन से समाप्त हो जाएगा तो ये दुख समाप्त नहीं होगा। बोले नहीं, जीवन समाप्त कर लेने से दुख समाप्त नहीं होता है। यह शरीर तो मर जाएगा, चेतन निकल करके जहाँ जाएगा तो दुख वहाँ पहुँच जाता है। दुख को गाड़ी नहीं पकड़ना पड़ता है कहीं जाने के लिए, पहले से दुख मौजूद है, इससे ज़्यादा दुख हो जाएगा वहाँ पर। बोले क्या करें? बोले नहीं मरिए, भगवान का भजन कीजिए, कल्याण होगा। बोले भगवान का भजन, हमको पुत्र दीजिएगा तब, नहीं तो हम मर जाएंगे। बोले पुत्र से किसी को शांति नहीं मिलती है, पुत्र से किसी का कल्याण नहीं होता है, आप भजन कीजिए। अरे परमात्मा का भजन भी पुत्र है, परमात्मा भी पुत्र है, सदाचरण भी पुत्र है, दान पुण्य भी पुत्र है, जिसको करने से आपको शांति मिले, संतुष्टि मिले, मरने के बाद वह शुभ कर्म का लाभ मिले, वह भी पुत्र है, जिसे त्राण मिले। पुत्र कहते हैं त्राण दिलाने वाले को। पुंग जोड़ त्राण, जो पुंग मतलब होता है नरक और त्राण मतलब होता है कल्याण, जो नरक से निकाल दे उसको पुत्र कहते हैं। अरे आप भगवान का भजन करेंगे तो वह भी आपको नरक से निकाल देगा। आप दान पुण्य करेंगे, आप शुभ कर्म करेंगे, परमात्मा पुत्र है, परमात्मा का भजन पुत्र है, सद्गुरु के सहारे भजन करेंगे, सद्गुरु आपको त्राण दिलाएगा, सत्संग त्राण दिलाता है। इस उपदेश किए। कहीं कच्चा लकड़ी पर जो लकड़ी भींगी हो और उसमें कितनों आग पकड़ा, ये पकड़ता है? आग नहीं पकड़ता है। बोले कितनों आप कुछ बोलते हैं ना, हमरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप पुत्र दीजिएगा तो हम इस शरीर को रखेंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं रखेंगे, हम आज मर जाएंगे। हम निर्णय करके आ गए हैं, अंतिम निर्णय, हमको पुत्र चाहिए। बोले नहीं मानते हो तो लो, अपने ज्वाला से को फल देते हैं निकाल करके, जा अपनी पत्नी को खिला देना, समय पा करके पुत्र होगा। तो लेकर के जाते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं कि लो महात्मा जी फल दिए हैं, आशीर्वाद है फल के रूप में, संतान हो जाएगी। फल ले लेती हैं और उसके मन में उल्टी उल्टी बातें होती हैं। जो स्त्री उल्टा होती है उसकी मन में बातें भी, उसके मन में बात भी उल्टी उल्टी आती है। सोचते हैं क्या पताओ महात्मा जी बालक के रूप में कोई रोगे दे दे, ऐसा मन में होता है। अब मान लिया जा अभी उम्र हमारी अधिक हो गई है, अब मैं गर्भवती होऊंगी तो फिर मेरा घर का काम कौन करेगा? घर का काम करेगा कौन? कोई नहीं कर पाएगा, अकेली हूँ, फिर शरीर भी उम्र अधिक हो गया है, और फिर कोई सामान कोई चुराने लग जाएगा तो फिर उसकी रक्षा मैं कैसे करूँगी? घर में आग लग जाए कैसे मैं भागूंगी? ये सब उल्टी पुल्टी नकारात्मक सोच इसको कहते हैं। अरे क्यों चोराएगा, क्यों आग लगेगी? फिर झगड़ा भी करना है किसी से, झगड़ा कैसे करूंगी? ऐसे भी होता है लोग। तो यह सब बातें उसके मन में होने लगी। फिर पड़ोसन से पूछते हैं, बहन
महात्मा जी फल दिए हैं, क्या करूं? बोले बहन खा लो, कहीं हो जाए आशीर्वाद लग जाए। नहीं हुआ तो नहीं है, कोनो बात नहीं, अब हो जाएगा, आशीर्वाद लग जाएगा। अब फिर वही सुनाते हैं कि शरीर भारी हो जाएगा तो मेरा काम कर। अरे तुमको तो अधिक पैसा है, नौकरानी रख लेना, किसी को रख लेना। उसकी भी बात नहीं मानी उन्होंने, फल नहीं खाई, अब गाय को खिला देती हैं और झूठ बोल जाती हैं पति से कि मैं फल खा ली हूँ। बता भी देती हैं कुछ दिन के बाद कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, मेरे पेट में बालक पल रहा है, लेकिन झूठ बोली है। गाय महात्मा का आशीर्वाद है, गाय गर्भवती हो गई और ये कह रही हैं, ये छिप करके रहती हैं, समय बीतता जा रहा है। अपनी बहन से कहते, उसी गांव में उसका बहन भी, उसकी बहन भी थी, उनको भी बालक होने वाला था। वो बहन से कहते, बहन इस तरह की बात मैं पति से तो झूठ बोल गई हूँ, क्या करूँ? बोले चिंता मत करो, उसी समय में हमारा भी बालक होने वाला है, इसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना और मेरा पति बालक तुमको पहुँचा देगा, और तुम कह देना कि हमको दूध नहीं होता है, अब मेरी बहन को बालक हुआ लेकिन उसका बालक मर गया, उसको बुला करके बालक को पालने के लिए। ऐसा ही किया, समय आया, बालक पहुंचा दिए, कह दिया कि बालक हो गया, लड़का हो गया। उसे 3-4 दिन बाद गाय भी बच्चा देती हैं। गाय का बच्चा ऐसा कथा में है कि कान दोनों मात्र गाय का था और सर्वांग शरीर मनुष्य का था। उसको भी घर में ला करके मनुष्य के बच्चे की तरह, उसका भी ब्राह्मण यहाँ जन्म लिए हैं न। जन्म के बाद होता है जात कर्म संस्कार होता है, उसके बाद नामकरण संस्कार होता है। किस समय जन्म होता है उसके आधार पर जन्म कुंडली बनाई जाती है, और जन्म कुंडली के आधार पर नामकरण संस्कार होता है। तो जो घर में बालक पैदा हुए थे तो उनका नाम पत्नी बोली कि मेरे नाम से पहला अक्षर मिलना चाहिए। उनका नाम था धुंधली। उन्होंने कहा इसका नाम धुंधकारी, पंडित जी के द्वारा रखवाया धुंधकारी। और जो गाय से जो बच्चा पैदा लिए थे और उसका दोनों कान था गाय का, तो उसका नाम रखा गया गौकर्ण। जात कर्म के संस्कार के जन्म कुंडली के आधार पर दोनों का नामकरण संस्कार भी हो गया। लेकिन बालक पालन हो रहा है, जब 3-4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, तो बच्चे से संस्कार देखा जाता है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, कोई अच्छा बात सिखाइएगा ना तो अच्छी बातें नहीं सीखेगा, अभद्र बात तुरंत सीख लेगा, गाली सीख लेगा, गलत बात वो सीख लेता है। और जो अच्छा संस्कार का होता है तो गलत बात नहीं सीखता है, वो अच्छी बातें मात्र सीखता है। आप कोई महापुरुष का चरित्र पढ़िए, मैंने राम तीर्थ का जीवन चरित्र पढ़ा है। राम तीर्थ के जीवन चरित्र में है कि जिस समय राम तीर्थ का जन्म हुआ 3-4 महीना का हो गया, 3-4 महीना के बाद घर से निकालता है खिलाने के लिए इधर उधर। तो उस गांव में मंदिर था, मंदिर राधा कृष्ण का मंदिर, और वहाँ पर जब भागवत की कथा होती थी, भगवान की कथा होती थी, कीर्तन होता था या गीता का पाठ होता था, तो जो खिलाने वाले हैं, घुमाने वाले गोद में लेकर के, उसको ऐसे करके छोटा बच्चा 3-4 महीना का बच्चा ऐसे बताता है इधर मंदिर की तरफ। अब मंदिर की तरफ नहीं चलता है तो बालक रोता है, अब बालक रोता है, और जब मंदिर की तरफ चलने लगता है तो चुप हो जाता है। फिर मंदिर में जाता है तो जो पंडित जी भागवत की कथा सुना रहे हैं या गीता पाठ कर रहे हैं, उसको एक टक देखते हैं, एक टक देखते हैं। अब उसका संस्कार कैसा होगा, और जो खिलाने वाले उसका संस्कार कैसा होगा, उसको सुनने में अच्छा नहीं लगता है।
देखने में अच्छा नहीं लगता है तो जाने लगता है, बालक छोटा है छोड़ेगा नहीं, लेकर के जाने लगता है तो बालक रोने लग जाता है, फिर जब बढ़ जाता है तो बालक चुप हो जाता है। इस तरह का संस्कार मैं गौर से मैं छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, किसी किसी में ऐसा होता है। अधिकांश गलत संस्कार के होते हैं, लेकिन गौकर्ण इसी तरह का सुसंस्कारी था। वो गाय के तरह भोला भाला सीधा एकांत सेवी, भगवत चिंतन करने वाला, विद्या का चिंतन करने वाला और धुंधकारी बचपन से ही वो रखता था। कौन चीज? सूल रखता था, सूल सुल्फा, किसी को बीच देता था, किसी को बच्चा को गोद में लेता था, कुआं में डाल देता था छिप करके। इस तरह इसी कथा में है। कुत्तों के पीछे पीछे बौखना, कुत्ता के पीछे बौखना, किसी जानवर को मारना, गुलेल बना करके रखना। देखिएगा बहुत ऐसे लड़के हैं, कुत्ता के पीछे पीछे भागता है, गुलेल रखता है, वो चिड़िया को मारेगा, किसी का आम तोड़ लेगा, माने गलत गलत काम। धुंधकारी बिल्कुल उसी तरह गलत कुसंस्कारी बच्चों के संग में घूमना, कुत्ता रखना, सुल्फा रखना। फिर छोटे हैं भांग का पत्ता सुरख करके किसी में भर करके पी लेना, बड़ा हो करके गांजा पीने लगा, दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। उसके पिताजी समझाते थे, बेटा ऐसा क्यों करते हो? वो मानवे नहीं करता था। जब वो बड़ा हो गया, पिताजी समझाते हैं तो पिताजी एक दिन मार दिए तो पिताजी को भी मार दिए। वो बच्चा ने न है। फिर बोले पैसा नहीं देंगे तुमको, पैसा नहीं देता था तो उसको पटक देता था और खूब पिटता था पिता का, और चाबी ले लेता था बक्सा का खोल करके, और वो दारू पीता था, वेश्यावृत्ति करता था, जुआ खेलता था। एक दिन बहुत मारा आत्मदेव ब्राह्मण को धुंधकारी। तो सोचता है भगवान ये क्या हो गया? सही में महात्मा जी हमको कह रहे थे उस समय कि पुत्र से त्राण नहीं होता है, कल्याण नहीं होता। बात तो सत्य निकला। भगवान का भजन करने के लिए कहा, मरने के बाद नरक मिलता है, जीते जी हम कमरा नरक हो गया। अब मैं क्या करूं? बुद्धि काम नहीं कर रही है। रोता हुआ जाते हैं गोकर्ण के पास। गोकर्ण से कहते हैं, बेटा हमको धुंधकारी ने मारा, अब जीवन से मरना, हमको ये जीवन अच्छा नहीं लगता है। उस समय गोकर्ण ज्ञान का उपदेश किए हैं। वो कहते हैं, पिताजी आप वेद पाठी ब्राह्मण, आप विद्वान हैं, क्या यह जो मनुष्य का शरीर मिला है किस लिए मिला है? केवल पुत्र मोह में पड़े रहने के लिए? क्या धन के पीछे लगे रहने के लिए? क्या ये घर के पीछे लगे रहने के लिए? इस पत्नी के पीछे लगे रहने के लिए? पद प्रतिष्ठा के पीछे लगे रहने के लिए? और कोई काम के लिए? या कभी नहीं पढ़े परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है भगवान का भजन करने के लिए? बोले क्या करूं? बोले क्या करिए? आप इस घर को छोड़ करके, पत्नी बेटा को छोड़ करके आप जंगल में चले जाइए और जंगल में साधु महात्मा से दीक्षा लेकर के भजन कीजिए, आपका कल्याण होगा। उसी क्षण घर को, पत्नी को, बेटा को प्रणाम करते हैं, निकल जाते हैं, तिलांजलि दे देते हैं और निकल जाते हैं जंगल। फिर बची माँ रोकती थी तो माँ को भी पीटता था, माँ कुएं में डूब करके मर गई। अब गोकर्ण वो भी चला गया कहीं भगवान का भजन करने के लिए, भागवत का अध्ययन करने के लिए। घर से निकल गया, वो तीर्थों में स्नान करता है, भिक्षा मांग करके भोजन करता है, परमात्मा का भजन करता है, और कहीं पर भागवत का अध्ययन करता है। बस वो परिव्राजक होकर के घूम रहा है। इधर तो
माँ मर गई, पिताजी छोड़ करके चले गए, गोकर्ण भी चला गया, अब तो कोई है नहीं। पहले तो जहाँ शराब पिया जाता है वहाँ जाना पड़ता था, जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती वहाँ जाना पड़ता था, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ जाना पड़ता था। अब तो सभी जुआरियों को यहीं बुला लिए, अब शराबियों को यहीं बुला लिए, अब 5 वेश्याओं को ला करके घर में रखने लगे। कोई अब टोक रोक करने वाले तो हैं नहीं। धन धीरे धीरे समाप्त हो गया, और धन समाप्त हो गया तो फिर शराब कैसे चलेगा, वेश्यावृत्ति कैसे चलेगी? पत्नी नहीं ना है वो हम आपके दुख को समझेगी, उसको तो धन चाहिए, और धन मांगता है तो धन दे नहीं पाता है, तो वेश्या जाने लगती है तो रोने लगता है, उसका पैर पकड़ लेता है कि तू चली जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। बोले तो धन लाओ, तुम्हारी पत्नी मैं नहीं हूँ, तुम्हारे दुख को मैं समझूंगी। बोले मैं व्यवस्था करता हूँ। गांव में क्या करते हैं, वो चोरी करते हैं, राजा के यहाँ चोरी कर लेते हैं, और चोरी कर लेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन चोरी करेंगे, उघराई अंत न हो ही निवाहु। राजा का राज प्रहरी जान गई कि चोरी करता कौन है। पहले तो चोरी होती नहीं थी, गांव बिल्कुल शांत था, अब चोरी होने लगी, पता लगाने लगा तो पता लग गया कि धुंधकारी का काम है। और राज की प्रहरी जिसको पुलिस बोलते हैं, सिपाही, अब उनके पीछे लग गई। अब वो तो छिप छिप करके आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो वेश्या पूछती हैं, अरे कभी काल आते हो, क्या मतलब है? बोले तू नहीं जानती हो चोरी जो मैं की हूँ, इतना जो मैं धन लाया हूँ कहाँ चोरी करके। राज की प्रहरी जान गई है मेरे पीछे पड़ी है, मैं पकड़ा जाऊंगा, राज दरबार में ले जाएगा, हमको दंड मिल जाएगा, हो सकता फांसी हो जाएगी, इसीलिए मैं बच करके आता हूँ। वेश्या समझ गई कि तो मान लिया आज नहीं तो कल तो पकड़े जाएगा, और कल जब पकड़ा जाएगा तो इसको तो ले जाएगा, इसको फांसी दे देगा, और जो भी संपत्ति है ये भी चली जाएगी। इससे अच्छा है कि इसको पहले मार दो, अब फिर इसकी संपत्ति लेकर के हम लोग चले जाएंगे। बोले किस तरह मारना हो? मीटिंग करती हैं, 5 वेश्या मिल करके आपस में विचार करती हैं किस तरह मारना है। बोले वो शराब बहुत पीता है, और शराब पी लेने के बाद ना बुद्धि काम करती है ना शरीर काम करता है। वो सोएगा और सुतले में उसको मारते मारते मार देना है। आया खूब शराब पिलाती हैं, जितना पीता है उससे ज़्यादा पिला देती हैं। अब ना तो बुद्धि काम करती है ना शरीर काम करता है। अब लात मुक्का से मार रही हैं, कोई बेलने से मार रही हैं, नहीं घर में बेलना होता है ना, अब मार रही हैं, लात मुक्का बेलना से मार रही हैं। लेकिन वो था बड़ा बलंठ, वो पापी अधर्मी जलती मरता नहीं है, मर नहीं रहा है, सोचती नहीं मरेगा, इसका यदि नशा टूटेगा तब तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। जल्दी कोई उपाय करो, कोई उपाय करो जल्दी। यदि कहते हैं अधमारा सांप यदि बच जाता है तो मारने वाला कुछ छोड़ता नहीं है, वैसे ही हो जाएगा, बड़ा जहरीला है। तो एक बीच को मैंने क्या कहते हैं उक्ति आई, स्फुरना आई, कहते जल्दी ऐसा करो, जिस खाट पर सोया है उस खाट में इसको बांधो बढ़िया से, दोनों पैर को पैर में रस्सी लगा करके एक को पायदान उधर बांध दिए, एक इधर बांध दिए, और दोनों हाथ दोनों तरफ बांध दिए, और गला को भी पट्टी में बांध दिए, कमर को भी बांध दिए पट्टी में कि हिल ना सकेगी, छटपटा ना सकेगी। और मुंह में आग का गोला सुलगाती हैं, गोईठा का आग लहरता हुआ मुंह में गोला कोयला डालते हैं, वो छटपटाता है, छटपटाता है, तरपता है। वो कहती हैं कि तूने माता पिता की कमाई हुई संपत्ति हमारी सेवा में लगाए हो न, इसीलिए तुमको हम मुक्ति दे रही हूँ। मुक्ति हमारा भी कर्तव्य है मुक्ति देना, मुक्ति दे रही हूँ। वो मर गया,
ये संपत्ति लेकर के चली गई। अब समाज के लोग क्या करेंगे? दाह संस्कार करेंगे, जो करना था किया। लेकिन इतना पाप किया था इन्होंने, पाप के चलते ही प्रेत बन गया। जो जिंदा में प्रेत के तरह रहता है वह मरने पर भी प्रेत बनता है। जो दूसरों को सताने का काम करता है वही जिंदा शैतान है। अब मरने पर उस मरा हुआ शैतान प्रेत बनता है, मरा हुआ शैतान जो सताता है जिंदा में, वही मरने पर शैतान बन जाता है। वो धुंधकार उसी तरह का वो बन गया। संध्या होती वो कभी बवंडर का रूप ले लेता था, आग बहुत बड़ा ऊंचाई पर, कभी बिंडो बन जाता, बिंडो को बवंडर कहते हैं, वो बन जाता है। कभी भैंसा, कभी धकरा, कभी बकरा, को चीखता है, चिल्लाता है, दौड़ता है इधर से उधर। लोग तो हरकंप हो गए डर से। संध्या होते सब एकदम कबार बंद कि धुंधकारी क्या कर देगा पता नहीं। प्रेत पता चल गया किनको? गौकर्ण को। गौकर्ण क्या करते हैं? तीर्थों में उसके नाम से श्राद्ध करते हैं। तीर्थों में जैसे हरिद्वार जाइए, गंगा के किनारे, वो 15 दिन आसीन महीना के पितृपक्ष में श्राद्ध होता है। हजारों हजार लोग पिंडदान करते हैं। प्रयागराज में, ये काशी में, सरजू नदी पर मैं देखा हूँ, सबसे ज़्यादा पिंडदान होता है आपने बिहार में गया में। उधर से पिंडदान करते हुए आ गए, गया में भी पिंडदान के करके घर पहुंचा। घर पहुंचा तो संध्या में पहुंचते हैं कि अब किसी से मिलना चाहने हैं, अपने घर पर चले जाते हैं। और सुबह होगी तो गांव के लोगों से भेंट करेंगे, ढेर दिन पर आए हैं। ज्यों ही घर पर जाते हैं, अरे जिस घर में पाप अधर्म तो कोनो बाकी तो रहा नहीं उस जगह पर। फिर वहाँ पर अब कोई बचा नहीं है, न झाड़ू लगती है, न दीपक जलता है, न संध्या बंदन पूजा पाठ होता है, न कोई भूखे को प्यासे को भोजन पानी मिलता है उस जगह पर। वह जगह तो बिल्कुल कहिए शमशान जैसा हो गया, बिल्कुल अशांत है, उजाड़ है। देखते हैं गौकर्ण, चिंतन हो रहा है कि कैसी सृष्टि है यह। कभी यहाँ पर वेद पाठ का, वेद ध्वनि का उच्चारण होता था, पूजा पाठ होती थी, बहुत लोग आते जाते रहते थे। लेकिन आज वही जगह एकदम उजाड़ है। कभी चमन था, आज उजाड़ है। परमात्मा की यही परमात्मा की सृष्टि है, संसार का नियम है। यह चिंतन मनन चल रहा है। धुंधकारी कभी बवंडर का रूप लेता है, बहुत बड़ा, कभी भैंसा बनता है, कभी धकरा, कभी बकरा, आगे दौड़ता है, चीखता है। वो कहते तू कौन है, क्यों इसे करता है? उस प्रेत को कहते प्रेत के मुंह में छिद्र नहीं होता है, बहुत छोटा छिद्र होता है। अब पेट बहुत बड़ा होता है, हमेशा उसको भूख लगी रहती है, हमेशा प्यास लगी रहती है, हरदम शरीर में लहर जलन होते रहता है, मन अशांत रहता है। वो बैठ नहीं सकता है। किस तरह? किसी कुत्ता को देखे जब माथा में घाव हो जाता है ना, तो बैठेगा, कीड़ा काटता है तो दौड़ता है, तो गिरने की तरह नाचता है। उसी तरह वो कर रहा है। क्या है? पाप वो कीड़ा है, माथा में, मन में उसको काटता है। ये पाप रूपी कीड़ा उसको शांति से बैठने नहीं देता है। किसी से पाप हो गया, जान के या अनजान में, वो घरों में बैठा है, उसको बहुत अशांत करता है। तो धुंधकारी तो कोई पाप छोड़ा नहीं था जीवन में करने के लिए। वो बहुत परेशान है, वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, किसी तरह गुनगुनाता है। वो कैसा करता है? बोलता है कि भैया मैं धुंधकारी हूँ, तुम्हारा भाई, और मैं मर करके प्रेत बन गया हूँ। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। बोले रे, तुम्हारे नाम से तीर्थों में मैंने श्राद्ध किया, तुमको शांति नहीं मिली? बोले भैया शांति नहीं मिली,
हमको कोई उपाय कीजिए। बोले सुबह वो तो पहले तो प्रकट नहीं होता था, कमंडलू से जल लेकर के मंत्रित करके उसकी देह पर छिड़कते हैं तो प्रकट हुआ था। बहुत बड़ा पेट है, अब मुंह है दूसरे तरह का। बोले तुमको मुक्ति नहीं मिली? बोली मुक्ति नहीं मिली, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत अशांत हूँ, कोई उपाय कीजिए। बोले सुबह होने दीजिए, समाज से मिलते हैं, समाज से पूछते हैं कि मेरा भाई धुंधकारी जो प्रेत बन गया उसके नाम से मैंने तीर्थों में श्राद्ध किया है लेकिन उसको शांति नहीं मिली, कोई उपाय बताइए। बोले अब पहले तो घर पर श्राद्ध होता है, अब फिर तीर्थों में श्राद्ध होता है, इसके बाद तो हम लोग नहीं जानते हैं। तब भगवान सूर्य से प्रार्थना किए, सभी सामूहिक प्रार्थना किए तो भगवान सूर्य मनुष्य रूप में प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए? बोले हमको मेरे समाज में एक पापी प्रेत बन गया है धुंधकारी, उसकी मुक्ति के लिए हम लोगों ने श्राद्ध किया, तीर्थों में श्राद्ध किया लेकिन मुक्ति नहीं मिली। यही पूछने के लिए क्या करने से उसको मुक्ति मिलेगी और पिंडदान करना पड़ेगा। बोले कि एक पिंड को कौन के हजारों पिंड दान करो नहीं होगी मुक्ति। यदि वह सप्ताह भागवत सुन ले, भागवत की कथा, सप्ताह भागवत की कथा, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान सूर्य बोले हैं। तो वहाँ पर उस समय तो बाजा तो होता नहीं था, स्पीकर जो अभी है, टेंट भी नहीं होता था उस समय। जिस समय गुरु महाराज सत्संग करते थे शुरुआती दौर में, जो पुराने सत्संगी वो बोलते हैं कि टटिया का बनाता था छाँव के लिए, टटिए यहाँ से वहाँ टांग देता था बहुत दूर तक, टटिया खौर का जैसे झौवा का जहाँ जो मिलता था, टेंट इस तरह होता नहीं था। तो गौकर्ण क्या करती हैं, एक छायादार वृक्ष के नीचे एक चबूतरा, मिट्टी का चबूतरा बनवाते हैं। वहीं पर मतलब बाजा लगाना नहीं है और टेंट लगाना नहीं, खर्चा तो कोनो है नहीं। अब साफ सफाई पवित्रता तो चाहिए, वहाँ गंगा जल छिड़क देते हैं। वहाँ पर चबूतरा पर बैठते हैं कौन? मंच पर, व्यास मंच पर गौकर्ण महाभागवत हैं, सदाचारी हैं, ज्ञानी हैं, परमात्मा के भक्त हैं। वही भागवत की कथा कहना प्रारंभ करते हैं और गांव के लोग सब बैठ कर के सुनते हैं। एक 7 पोर वाला बांस गड़ा हुआ था, वो धुंधकारी के कान में जब भागवत की आवाज़ जाती है, भागवत मतलब सत्संग होता है और सत्संग मतलब भागवत होता है। भक्त और भगवान की कथा को ही सत्संग कहते हैं और भक्त भगवान की कथा को ही भागवत की कथा कहते हैं। भागवत माने भगवान होता है, भागवत माने भक्त होता है, शब्द का अर्थ। तो वह धुंधकारी के कान में भागवत की आवाज़ गई, सत्संग की आवाज़ गई तो बहुत अच्छा लगा। जिस तरह कान पानी मुंह में जाता है प्यासा को तो तृप्ति मिलती है, उसी तरह कान में शब्द जाने से उसको अच्छा लगा। लेकिन वो बैठ नहीं सकता था एक जगह पर, प्रेतत्व का शरीर न है, बैठ नहीं सकता है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसी 7 पोर वाला बांस में जो खो होता है न, खो वायवीय शरीर है, वायु का शरीर है, हवा, उसी में वो प्रवेश कर गया या उसको मंत्र के द्वारा प्रवेशित करा गया। उसमें जब देखिएगा बोतल का हवा या वो बांस के खोह का हवा हिलता नहीं है, वो स्थिर हो करके 7 पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, कथा की समाप्ति हुई, आरती लगी, एक पोर फटा। दूसरे दिन की कथा की समाप्ति पर दूसरा पोर फटा। एवं प्रकार से 7वें दिन की कथा में 7वां पोर फट गया और एक दिव्य शरीर प्रकाश का शरीर है,
और गौकर्ण के सामने हाथ जोड़ करके गौकर्ण की स्तुति कर रहे हैं, गौकर्ण की बड़ाई कर रहे हैं कि भैया यदि तू नहीं होता तो आज मेरा क्या होता। तू आदमी नहीं है, तू भगवान है, तू सदगुरु है। इस तरह बड़ाई कर रहे हैं। उसी क्षण एक दिव्य विमान उतरता है। दिव्य विमान पर से एक दिव्य पुरुष उतरता है और आता है यहाँ पर। उसको कहते हैं कि आप चलिए। गांव के लोग सब देख रहे थे, आप कौन हैं? बोले मैं वैकुंठ से आया हूँ, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। बोले ये दिव्य शरीर वाला, प्रकाश शरीर वाला कौन है? बोले आप ही के समाज का धुंधकारी है। इसको कहाँ ले जा रहे हैं? जाने के लिए कह रहे हैं। बोले इसको स्वर्ग वैकुंठ ले जा रहे हैं। बोले ये तो महापापी था, ये वैकुंठ कैसे जाएगा? बोले यहाँ पर 7 दिनों तक क्या हुआ? 7 दिनों तक सत्संग हुआ, भगवान की कथा हुई। बोले उसी कथा के प्रभाव से इसका सब पाप समाप्त हो गया और इतना पुण्य जमा हो गया कि अभी वैकुंठ जाएगा। भागवत में महात्म्य में ये है। तो बोले हम लोगों ने भी तो कथा सुनी है, 7 दिनों तक कथा सुनी है। बोले जिस तरह आप लोगों ने भागवत की कथा सुनी है उससे पाप नहीं जलता है और उससे उतना पुण्य नहीं होता है। जिस तरह धुंधकारी ने सुना है उस तरह सुनते तब पाप जलता, पुण्य होता, तब आप जाते स्वर्ग। बोले हम कैसे सुने जब हमको पुण्य नहीं हुआ? बोले जिस समय गौकर्ण भगवान की कथा कहते थे और जिस कथा को आप लोग जानते थे, पहले सुने थे, मन में होता तो सुनबे किए हैं, फिर उठ करके लघु शंका चले जाते थे, उठ करके कोई गप भी मारने लगते थे। और कोई किसी को खैनी खाने का आदत होती है ना, कभी खैनी खाने लगते थे, कोई बीड़ी पीने लगते थे। मतलब क्या कहा जाए कि एकाग्र चित्त से सत्संग को जो सुना जाता है, एकाग्र चित्त से, उससे मन में एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है, उससे पाप जल जाता है, उससे पुण्य होता है। जो दीक्षा लिए हैं, आपको मंत्र जपने के लिए कहा गया है या ध्यान करने के लिए कहा गया है। वह मंत्र जपने का माने क्या है और ध्यान करने का, रूप ध्यान करने का क्या माने है? मन को एकाग्र करना, मन का सिमटाव करना, मतलब अन्य जगहों से मन हट करके एक नाम का जप करे, एक रूप, एक जगह पर मन स्थिर हो। और यदि सत्संगे को सुनते सुनते मन एकाग्र हो जाए तो वह ध्यान वाला लाभ होगा कि नहीं? वह जप वाला लाभ होगा कि नहीं? अवश्य होगा। मन मुख्य है एकाग्रता, मन की एकाग्रता। ध्यान भजन करते हैं, ध्यान करते हैं एकाग्रता के लिए। और सत्संग भी यदि उसी तरह सुना जाए, एकाग्र चित्त से, शरीर की शुद्धि भूल जाए, संसार की शुद्धि भूल जाए, मात्र भगवान की कथा सुन रहे हैं, ऐसा हो जाए तो जो लाभ धुंधकारी को हुआ था वह लाभ हमको आपको भी होगा। ऐसा सुनाया वो देवदूत बोले कि वैसा लाभ आपको नहीं हुआ है, वैसा आप उस तरह आप सत्संग नहीं सुने हैं। ये कहना हमको यह था कि भागवत में यह कथा है कि सत्संग को सुनते सुनते धुंधकारी जैसे महापापी का उद्धार हो गया, उनके मन में शांति आई, उनका कल्याण हुआ। तो और यदि सत्संग सुनेगा तो जो मन में बेचैनी है, मन में व्याकुलता है, मन में दुख है, उसको होगा कि नहीं? दुख होता है अज्ञानता के चलते। अज्ञानता जब होती है और जिसमें आसक्त नहीं हो, अज्ञानता के चलते जिसमें नहीं आसक्त होना चाहिए उसी में आसक्त हो जाते, उसके चलते उसको दुख मिलता है। अरे जिसको आग को छुएंगे तो क्या होगा? जलना पड़ेगा कि नहीं? जलना पड़ेगा। उसी तरह मान लिया बिरहनी को पकड़ेंगे तो क्या करेगा? वो काटेगा, वो दुख देगा। उसी तरह आप देखिएगा
आपको सब चीज़ है, और किसी बात को मन पकड़ लेता है, किसी चीज़ को मन पकड़ लेता है, मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कभी काल किसी चीज़ को मन पकड़ लिया, मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, मन में लोभ उत्पन्न हो गया, मन में काम उत्पन्न हो गया, मन में ईर्ष्या होता है ना। किसी चीज़ को आप यहाँ अकेले हैं, अब मन में कोनो बात हो गया कि उस चीज़ को पकड़ लिया, बाबू ठीक थे, तुरंत अशांति हो जाती है। ऐसा होता है अज्ञानता के चलते, नहीं जानने के कारण। जिस समय बाली मर गया, राम ने छिप करके तीर से मारा, किनको? बाली को। कथा रामायण में सब जानते हैं कि सुग्रीव और बाली में लड़ाई थी और छिप करके मार दिए। कौन? राम ने बाली को मारा, बाली धाराशाही हो गए, जमीन पर गिर गए। रामायण में है, राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। जब सुना कि मेरा राजा मारा गया तो नगर के लोग इधर उधर भागने लगे, नगर लोग सब व्याकुल धावा, व्याकुल हो गए, मेरा राजा मारा चला गया। किसी ने जाकर के तारा से कहा कि राजा मारे चले गए। तारा रोती है किस तरह, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। तारा को पता चला कि मेरा पति मर गया, तारा गिर जाती हैं, रोती हैं। बाल किधर बिखरा है, शरीर की सारी किधर है, शरीर किधर है, कोई पता नहीं। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। तारा विकल देखी रघुराया, तारा को देख रहे हैं कि विकल है। कौन देख रहे हैं? राम देख रहे हैं। तारा विकल देखी रघुराया, दिन्ही ज्ञान हरि लिन्ही माया, वहाँ ज्ञान देते हैं। पहले मैं कहा कि अज्ञानता के चलते जिसको नहीं पकड़ना चाहिए उसको पकड़ लेते हैं, और उसमें यही दुख का कारण होता है। तारा रोती हैं, वहाँ पर राम क्या कहते हैं, तारा तुम क्यों रोती हो? तारा कहती है मैं पति के लिए रोती हूँ। पति के लिए रोती हो? पति तुम्हारा कौन है? यदि शरीर तुम्हारा पति है तो शरीर कहीं गया नहीं है, शरीर यही ना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोया, प्रकट आगे तुम्हारे आगे सोया हुआ है। जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। जीव तो नित्य है, नित्य का अर्थ होता है अविनाशी, जिसको शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि ने जला सकती, हवा ने सुखा सकती, मिट्टी ने पानी ने गला सकता है, मिट्टी ने सड़ा सकती है। उसमें वह जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। जीव को कोई भी मारने में समर्थ नहीं है। जीव तुम्हारा पति है तो जीव नित्य है, लेकिन यही है इस शरीर को छोड़ करके दूसरी जगह चला। कहाँ भेजा? राम बाली निज धाम पटवा, अपना धाम अर्थात वैकुंठ भेज दिए। वो कोई दुख में नहीं गया है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, जब उसको ज्ञान हो गया तो रोना धोना बंद हो गया, तब राम का चरण पकड़ लेती हैं। लिन्ही परम भगति बर मांगी, भक्ति का बर मांगती हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। या पति तत्व जो अविनाशी तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो कैसे प्राप्त होगा? वो कितनों रोने धोने से, या पति के साथ कोई मर जाए तो फिर भी पति का जीव अपना कर्मानुसार दूसरी जगह जाएगा। इसका जो कर्म का बंधन है ये अपना जाना पड़ेगा, मिल नहीं सकता है। लेकिन भजन करते करते अस्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से, महाकारण से चारों जड़ शरीरों का बंधन हटा ले भजन करते करते, तो पति की आत्मा
और अपनी आत्मा कोई दूर नहीं है, अपनी आत्मा को देख ले तो पति का आत्मा का भी दर्शन हो गया, वही राम का भी दर्शन हो गया, वह कृष्ण का दर्शन भी हो गया, वह दुर्गा का दर्शन हो गया। अब वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो जीव वह नरक में नहीं जाएगा, वह 84 में नहीं जाएगा, किसी शरीर में नहीं जाएगा, किसी संसार में नहीं जाएगा, किसी लोक में नहीं जाएगा, क्योंकि किसी लोक में जाने के बाद भी वहाँ से नीचे गिरना होता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम पेत तो कौन ये पुनर्जन्म ना विद्यते। गीता में कहते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो, ब्रह्म लोक से लेकर के जितने लोक लोकांतर है सबका पुनरावर्तन होता है। पुनरावर्तन का अर्थ होता है बनना और बिगड़ना। माम पेत तो कौनते, अर्थात जो हमको प्राप्त कर लेता, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका जन्म मरण नहीं होता है। पुनर्जन्म नहीं होगा तो मरण नहीं होगा, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसका सच्चा कल्याण होता है और उसको कोई मारने में समर्थ नहीं है। यही ज्ञान अर्जुन को दिया था। जिस समय अर्जुन तीर को फेंक दिया, धनुष को फेंक दिया, तरकस को फेंक दिया, हमको युद्ध नहीं करना, हम भिक्षा मांग करके खा लेंगे लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। बोला रे तू कायर के तरह क्यों भाग रहा है, तू किसको मारेगा, किसको मरवाएगा? जिसको तू मारेगा, जिसको तू मारेगा वो शरीर वो तुम्हारे नहीं मारने से भी मरेगा, वो जिंदा रहने वाला नहीं है। और जिसको तू जो भीतर में है उसको कोई मारने में समर्थ नहीं है, उसके लिए कोई भी चिंता नहीं करते हैं। आशोचान वशोचस्तम प्रज्ञावदांस भाषसे गतासुन से नानुशोचंती पंडिता। जिसके लिए पंडित जन शोक नहीं कर, जिसके प्राण चले गए हैं और जिसके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों के लिए पंडित लोग सोच नहीं करते हैं। पंडित मतलब विद्वान होता है, ज्ञानी, शरीर मरने वाला है वो जानता है, आत्मा नहीं मरने वाला विनाशी है वो दोनों जानते हैं। जिसके प्राण चले गए हैं उसके लिए वो सोच नहीं करते हैं, और जिसके प्राण नहीं गए उसके लिए भी वो सोच नहीं करते हैं। तो आत्मा मरती जलती करती सरती नहीं, नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम कलेद्यंत्यापो ना सो सती मारुतः। उसको कोई भी मारने में समर्थ नहीं है, लेकिन उस पर जब तक जड़ का बंधन रहेगा तब तक उसको नरक में जाना पड़ेगा, उसको 84 में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, या मनुष्य के शरीर में आएगा तो फिर मनुष्य के शरीर में है तो गरीब है अमीर है, कोई स्त्री है पुरुष है, कोई विद्वान है कोई मूर्ख है, कोई बच्चा है कोई जवान है, या मरना रोगी है, ये सब दुख होगा। मरना तो किसी को पसंद नहीं है, मरना भी पड़ेगा, दुख में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए मोक्ष प्राप्त करो। उपनिषद में सुन रहे थे, महोपनिषद में, भारो अविवेकिनः शास्त्रम ज्ञानम च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्मिदो बपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको शरीर भार है, शरीर भार है। शरीर को सोचते हैं कि हम फांसी लगा करके मर जाएंगे ना तो हमारा दुख समाप्त हो जाएगा, अरे और ज़्यादा दुख में चले जाएंगे। एक ब्राह्मण गरीबी से तंग हो करके वो जा रहा था कहाँ, आत्महत्या करने के लिए। भगवान एक सियार का रूप धर करके, अब मनुष्य की भाषा में बोलते हैं प्रणाम पंडित जी प्रणाम। उसके बड़ा आश्चर्य, देह तो है सियार का गिदर का, आई प्रणाम पंडित जी कहते हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं गरीब, अत्यंत गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, मैं कभी मेरा पेट नहीं भरता है, शरीर पर वस्त्र नहीं पुरता है, घर पर छाँव नहीं पुरता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका भूख हमसे देखा नहीं जाता, उसका दुख हमसे देखा नहीं जाता है। हम अब इस गरीबी से तंग होकर के अब जा रहे हैं कि पानी में डूब करके मर जाएंगे। बोले मर जाइएगा तो यह दुख दूर होगा। हमको देखते हैं, हमको हमारा कौन शरीर है? जानवर का शरीर है, वो भी जानवर, जंगली जानवर का शरीर है। पीठ पर बड़ा सा घाव दिखाते हैं,
पीठ पर, उसकी पीठ पर बड़ा सा घाव है। उस घाव में तरह तरह के कीड़े पड़े हुए हैं और तरह तरह के कांटे चुभे हुए हैं। कांटे बोले देखिए मैं जंगल में रहता हूँ, एक एक सप्ताह कभी भोजन नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है, और जंगली कोई हिंसक जैसे कि हमसे बड़ा हिंसक है, जैसे बाघ है, सिंह है, वो हमको खाने के लिए दौड़ता है। किसी तरह जान लेकर के कटीली झाड़ी होकर के भागता हूँ, बहुत कांटे शरीर में चुभ जाता है, घाव देखते हो घाव में चुभ जाता है, कीड़े पड़ गए, हाथ भी भगवान ने दिया है कि हम उसको निकाल सकें, मुंह में बोली भी नहीं है जो हम जाकर के इलाज करा लें, जहर भी खा करके नहीं मर सकते। कैसा यही शरीर यदि आपको मिल जाए, ये शरीर मनुष्य का शरीर है, तो नहीं कमा पाते तो भिक्षा मांग लेंगे, कम से कम आपको बाघ सिंह तो नहीं दबारेगा। घर तो नहीं बढ़िया, घर तो टूटल को घर है ना, आज गरीबी है कल गरीबी दूर हो जाएगी। ये जो आप मनुष्य का शरीर समाप्त कर दीजिएगा तो आपको कमाइएगा कैसे? चपाक कुआं है, बाल्टी है, हाथे नहीं है, पानी कैसे निकालिएगा? प्यास तो लगेगी वहाँ भी, पशुओं को प्यास लगती है ना, चींटी से लेकर के हाथी को सबको प्यास लगती है, भूख लगती है। यहाँ तो मनुष्य के शरीर में तरह तरह का 56 प्रकार का व्यंजन का नाम सुनते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, तरह तरह के फल हैं, और पशु जो है जंगल में उसको क्या मिलता है? क्या मिलेगा? यही शरीर यदि इस शरीर से चेतन निकल के उसमें भेज दे भगवान, तब क्या कीजिएगा? दुख बढ़ेगा घटेगा, शरीर तो खत्म कर लीजिएगा, लेकिन आत्मा तो मरती। जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको शरीर भार है, जिसको आत्मा का ज्ञान है उसको शरीर भार नहीं है। यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते तो इसी शरीर में प्राप्त होगा। उसके मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वारः परिकीर्तितः समविचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम विचार, संतोष और साधु संग। पहला लेना होगा साधु के संग से आपको सब ज्ञान होगा, साधु के संग होगा तब कर्तव्य और कर्तव्य कर्म का ज्ञान होता है। खाद्य पदार्थ क्या है, अखाद्य पदार्थ क्या है, प्राप्त ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, इसका ज्ञान, त्यागने योग्य क्या है, प्राप्त करने योग्य क्या है, इसका ज्ञान होगा। विधि कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, इसका ज्ञान होगा साधु के संग से। फिर सम विचार, संतोष, समत्व की दशा। यहाँ विचारना केवल ये काम करने योग्य नहीं है, मन में विचार लिए। शराबियों बोलता है कि शराब पीने योग्य चीज नहीं है, किसी शराबी से पूछ लीजिएगा तो कहेगा, सच बोलेगा तो कहेगा कि नहीं, पीने योग्य चीज नहीं है। विचार वो करता है कि खराब काम है। चोरों कहेगा कि चोरी करने योग्य चीज नहीं है। व्यभिचारी, नशेरी, झूठ बोलने वाला भी कहेगा कि झूठ बोलने योग्य चीज नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ बोलता है, वो चोरी करता है, वो गलत काम करता है। यह इसको विचारना नहीं कहते हैं। सदाचार की ओर प्रवृत्ति करने को विचारना कहते हैं। मैंने विचार करके दुराचरण को छोड़ दिए और सदाचार में हम निमग्न हैं, डूबे हुए हैं। सा विचार सदाचार प्रवृत्तिया सा विचारना, यह सदाचार की ओर प्रवृत्ति करने को विचारना कहते हैं। विचार आता है सत्संग से, साधु के संग से। और जो साधु का संग नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, विचार आइए नहीं सकता है उसमें। पहले तो बोलेगा सही है, लेकिन वही शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। और शिकारी आता है और जाल बिछाता है और दाना डालता है, दौड़ दौड़ करके दाना चुगने लगता है, सब के सब फंस जाता है। इसको विचारना नहीं कहते हैं। जो सत्संग करता है, इस पर चिंतन करके पाप से बच करके रहता, विचारना। समत्व कहते हैं। सम का अर्थ होता है, ये
ये सम का विचार, विषम का विचार मन में हो, विषम का भाव, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, यही क्या है? ये विषमता का भाव है। ये अपना पराया, मित्र शत्रु द्वैत क्या है? यह विषमता है। ये मन के अंदर में होता है, यह मन का स्वभाव है। इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? सत्संग सुन करके पहले सदाचार की ओर प्रवृत्ति आपकी हो गई, फिर इतना ही से काम नहीं चलता है, फिर आप सद्गुरु से दीक्षा ले करके आप भजन करने लगते हैं। भजन करने में केवल मुंह से गाना गाना नहीं होता है। भजन करना अपने मन को अपनी इंद्रिय के घाटों से चैतन्य की धार का मन का सिमटाव करके किधर जाना? विषय की ओर नहीं जाना, निर्विषय की ओर जाना। निर्विषय तत्व परमात्मा है। भजन के एक नाम के सहारे, एक रूप के सहारे पहले ये मोटा मोटी नाम रूप से सिमटाव करते हैं, फिर आंख बंद करने पर अंधकार दिखाई पड़ता है। आंख बंद करने पर भजन में सुने होंगे, करी बाहर पट बंद अंतर पट खोलहू। बाहर का पट बंद करके अंतर का पट ही जो क्या है? अंधकार, अंतर का पट है, पर्दा है, इसको खोलिए। किस तरह खोलिएगा? गुरु जुगती से इसको खोलिए। मतलब ये जो अंधकार है, अंधकार दोनों दृष्टि की धारें जुटेगी, अंधकार पट जाएगा, प्रकाश होगा। अब प्रकाश होगा, बाहर की 10 इंद्रियों से चैतन्य की धार सिमट जाएगी। स्थूल से आपका सिमटाव हो गया, आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गए, प्रकाश हो रहा है। उस प्रकाश में शब्द होता है। शब्द को सुनते सुनते मन रुक जाता है, बुद्धि रुक जाती, चित्त रुक जाता, अहंकार रुक जाता है। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही मन की विषमता है। इससे चैतन्य का धार का सिमटाव हो गया। अब समत्व की दशा, चैतन्य की धारों का सिमटाव हो गया चारों अंतःकरणों से। उतना तक ही जड़ है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इससे आपका सिमटाव हो गया। आप चले गए चैतन्य मंडल में, आप ज्ञान के स्वरूप में, आप आनंद के स्वरूप में, आप मंगल के स्वरूप में, आत्म स्वरूप में अपने आप में सिमट गए। अब आपका समत्व की दशा, आप एक ही तत्व संपूर्ण संसार में देखते हैं। समत्व की दशा आ गई, अब संतोष भी आ गया, अब कुछ संसार का नहीं चाहिए। यह परमात्मा का भजन करने से होता है, और यह जीते जी किया जाता है, मरने पर नहीं होता है। जीते जी यदि करेंगे तो मरने पर कौन लाभ होगा? परमात्मा के तरफ से मनुष्य का शरीर मिलेगा, अब पुनः पुनः भजन कराएगा। परमात्मा का भजन का संस्कार मनुष्य के शरीर ही संभाल सकता है, इसको बढ़ा सकता है। इसके कारण परमात्मा मनुष्य का शरीर पुनः पुनः देते हैं भजन करने के लिए। और यह संस्कार एक ना एक दिन आपको मोक्ष दिला करके ही छोड़ेगा। और यदि कोई कह दे कि मर गया और श्राद्ध कर दी, उसको मुक्ति हो गई, वह थोड़ी देर के लिए मुक्ति है, वो काल्पनिक मुक्ति है। सदा की मुक्ति भजन करने से होती है। और भजन करने के लिए आपको पहले सत्संग से जुड़ना होगा, और जीते जी या शरीर में, या किसी को मन में होता है कि हम तीर्थों में जा कर के मर जाएंगे तो हमको मुक्ति हो जाएगी। सुंदरदास जी महाराज कह रहे थे न, चाहे काशी के गंगा तट पर आप शरीर छोड़िए, या ब्राह्मण के घर में शरीर छोड़िए, या किसी स्वपच के घर में शरीर छोड़िए, या उत्तरायण के समय में, कहते हैं उत्तरायण के, अभी उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण है, उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं तो मुक्ति होती है। नहीं, उत्तरायण का अर्थ वहाँ अध्यात्म दूसरा है, दक्षिणायन का अर्थ दूसरा है, पूरब का अर्थ दूसरा है, पश्चिम का अर्थ दूसरा। आंख बंद करने पर क्या दिखाई पड़ता? अंधकार। अंधकार पहले है, पहले का अर्थ पूर्व होता है, अब पूर्व का अर्थ उल्टा पश्चिम है, प्रकाश। प्रकाश, अब प्रकाश में शब्द उत्तर है। उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है, और उत्तरायण में शरीर छोड़े
कि दक्षिणायन में शरीर छोड़े, या सांप काटने से शरीर छोड़े, कि करंट बिजली ठनका गिरने से शरीर छोड़े, उससे कोई लाभ नहीं होता है। जो भजन करके शरीर का त्याग करता है, अच्छा थोड़ा भी भजन किया है, थोड़ा भजन का संस्कार है, तो उसको मनुष्य का शरीर दिलाता है, अंत में वह संस्कार मोक्ष से दिला करके छोड़ता है। और जीते जी जो सद्गुरु से दीक्षा लेकर के भजन करते हैं, तो इहलोक परलोक दोनों मंगल में होता है। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ।